अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन, दज्जाल या मसीह दज्जाल मुसलमानों के नज़दीक उस शख्स का लक़ब है जो क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक और क़ुर्ब क़यामत यानी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा। दज्जाल कौम यहूद से होगा। हर नबी ने उसके फितने से अपनी अपनी उम्मतों को डराया है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फितने को इंतहाई वज़ाहत से बयान फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियाँ और उससे बचाव के तरीके अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। अहादीस नबविया में दज्जाल का कोई असली नाम नहीं आया। इस्लामी इस्तिलाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज़ उसकी पहचान और अलामत बन गया है। उसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनांचे रसूल पाक ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल लफ्ज़ का असल मादा दाल जीम लाम दज्जाल का लफ्ज़ इस मादे से फ़आल के वज़न पर मुबालगा का सीगा है। दज्जल के मायने हैं डांप लेना, लपेट लेना। दज्जाल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने हक़ को बातिल से डांप दिया है, या इसलिए कि उसने अपने झूठ, मलमा साजी और फरेबकारी के ज़रिए अपने कुफर को लोगों से छुपा लिया है। एक कौल ये है कि वो अपनी फ़ौजों से ज़मीन को ढांप लेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। इस लक़ब में इस बात की तरफ इशारा है कि दज्जाल अकबर बहुत बड़े फितनों वाला है। वो इन फितनों के ज़रिए अपने कुफर को मलमा साजी के साथ पेश करेगा और अल्लाह के बंदों को शकूक व शुबहात में डाल देगा। नेज़ ये कि उसका फितना आलमी फितना होगा। दज्जाल अरबी ज़बान में जालसाज, मलमा साज और फरेबकार को भी कहते हैं। दज्जल किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने को कहते हैं। दज्जाल का ये नाम इसलिए रखा गया है कि झूठ और फरेब उसकी शख्सियत का नुमाया तरीन वसिफ़ होगा। उसके हर फ़ैल पर धोखाधड़ी और गलत बयानी का साया होगा। कोई चीज़, कोई अमल, कोई कौल उस शैतानी आदात के असरात से खाली न होगा। दुनिया में मौजूद 3 बड़े आसमानी मज़ाहब इस्लाम, यहूदियत, मसीहियत के मानने वाले, जो दुनिया की गालिब अक्सरियत भी हैं, एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगी और इंसानियत के लिए निजात दहिंदा और मसीहा साबित होगी। हर आसमानी दीन में इस मसीह मऊद का वादा किया गया है। नामों की इन वजूहात में कोई तज़ाद नहीं। इस किस्म के तमाम फ़ज़ाइल ही इनमें जमा थे, लिहाजा ये तमाम वजूहात अपनी जगह दुरुस्त हैं और दज्जाल का खुरूज हतमी है। दज्जाल कहाँ है? ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि खुद इसी हदीस शरीफ में, जिसमें दज्जाल के मौजूदा मकाम का तज़किरा है, ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में हो गई थी, जिस पर आपने खुशी व मुसरत का इज़हार फरमाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो वो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और मुस्कुराते हुए फरमाया, तमाम लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहें। फिर फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी चीज़ का शौक़ दिलाने के लिए जमा किया है और ना किसी चीज़ से डराने धमकाने के लिए इकट्ठा किया, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है। तमीमदारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बहत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता हूँ। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज़ में समंदर के सफ़र पर रवाना हुआ। समंदर की लहरें महीना भर उन्हें इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे कुछ पता न चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा कि मैं जुसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जुसासा क्या चीज़ है? उसने कहा, ए लोगों, खानका में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। बयान करने वाला बताता है, जब उसने आदमी का हमसे जिक्र किया तो हमें खौफ लाहक हुआ कि ये जानवर शैतान ना हो। फिर हम तेज़ी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद-काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा। ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से आए हैं। हम जहाज़ में सवार हुए, समंदर में तूफान आ गया। महीना भर लहरें हमें धकेलती रहीं, यहाँ तक कि इस जजीरे के किनारे ले आईं। हम कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। यहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके बदन पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं चल रहा था। हमने उससे पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मैं जुसासा हूँ। हमने पूछा, ये जुसासा क्या चीज़ है? उसने कहा, खानका में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत शौक से इंतज़ार कर रहा है।
हम तेजी से तुम्हारी तरफ आए हैं इस डर से कि कहीं ये शैतान ना हो। उसने कहा मुझे बेसान के नखलिस्तान का हाल बताओ। हमने कहा उस नखलिस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो। उसने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा हाँ आते हैं। उसने कहा वो ज़माना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। उसने पूछा मुझे तिबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने पूछा उसकी कौन सी बात जानना चाहते हो। उसने कहा उसमें पानी है। हमने कहा हाँ उसमें बहुत पानी है। वो बोला उसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने पूछा कौन सी बात मालूम करना चाहते हो। जंजीर में जकड़े आदमी ने कहा क्या चश्मा में पानी है और लोग उस पानी से खेतों को सैराब कर रहे हैं। हमने कहा उसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले उससे खेतों की आबियारी करते हैं। फिर उसने पूछा मुझे नबी अल उम्मीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ उसने क्या किया है। हमने कहा वो मक्का से निकलकर यशरब मदीना में आ गए हैं। उसने पूछा क्या अरबों ने उसके साथ जंग की। हमने कहा हाँ। उसने पूछा उसने उनके साथ क्या किया। हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अताअत कबूल कर ली है। उस पर उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा हाँ। इस पर उसने कहा उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ। मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मिंबर पर मार कर फरमाया ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। फिर आपने फरमाया मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल शाम के समंदर बैर रूम में है या यमन के समंदर बैर अरब में है। नहीं वो मशरक़ में है, मशरक़ में। और अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से मशरक़ की तरफ इशारा किया।